हैं क्वेश्चन की ओर। ठीक है, सो हमारा प्यारा सा क्वेश्चन है 3rd नंबर का। ठीक है, 3rd क्वेश्चन क्या है देखिए। 3rd क्वेश्चन में हमको देख के रखा है कि एक जीवन बीमा एजेंट है, मतलब एक एजेंट है LIC का। ठीक है, अब उसने हमने को बोल के रखा है कि उसके पास 100 पॉलिसी होल्डर्स है या कस्टमर्स से बोल सकते हो। ठीक है, अब हमको बता के रखा है कि इसमें जो है इस पॉलिसी में 18 से स्टार्ट है, मतलब कुछ लोग, और 18 से ज़्यादा है और 60 से कम है। ठीक है, और हमको यहाँ पर कुछ इसका दे के रखा है, एज दे के रखी है, एंड पॉलिसी धारकों की संख्या, मतलब नंबर ऑफ पॉलिसी होल्डर्स ये लिखा होगा। तो हमको पहले तो ये पता होना चाहिए, यहाँ लिखा ना 20 से कम या फिर 20 बिलो 20 लिखा है, 20 बिलो 25 है ना। तो हमको समझ में आ रही है एक बात, देखते हैं लिख के समझते हैं। ठीक है, ये है क्वेश्चन नंबर 3rd। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 3rd में हम तीन की जगह 4 बना लेंगे ना, क्योंकि देखो यहाँ पर ये दोनों हम उसके लिए बनाएंगे इंटरवल के लिए, कि जो इंटरवल दिया उसके लिए और जो हम सही करने वाले करेक्ट उसके लिए। ये हमारा दिया है उसमें CF। अब CF सर आपको कैसे समझ में आ गया कि CF दिया हुआ है, ये क्वेश्चन है इसमें। भाई मुझे CF इसलिए समझ में आ गया बेटा, क्योंकि देखिए उसने बोला है 100 क्या है पॉलिसी होल्डर से। अब अगर इस बुक में अगर यहाँ पर लिखा होता नीचे, ये ब्रैकेट के नीचे लिखा होता है बॉक्स बनाकर, ठीक है, कि यहाँ पर कितने हैं 100 पॉलिसी होल्डर्स है, n = मतलब प्लस करके लिखा होता, मैं क्या समझता है इसको F समझता। लेकिन एक्चुअली उसने 2 फिर 6, मतलब ऐसा लग रहा है कि इसको प्लस किया गया, इसमें इसको प्लस किया, इसमें इसको प्लस किया, इसलिए हम क्या समझ रहे हैं इसको CF। मतलब कुल मिला के अगर उनको जोड़ने पर 100 आता सबको, तो हम मानते ये क्या है F है, लेकिन F है या फिर N मान लेते, इस सवाल के अकॉर्डिंग N होता, बाकी वो फ्रीक्वेंसी होती है वो तो। लेकिन हमको समझ में आ गया कि डायरेक्ट 100 दिया है नीचे, मतलब ये क्या है CF है। तो उसको लिखते हैं सबसे पहले हम। ठीक है, तो हम लिख रहे हैं सबसे पहले यहाँ पर बिलो 20 बिलो 25, इसको हम बोलेंगे 20 से कम, आ जाएगा ना हिंदी में। ठीक है, बिलो 30 बिलो 35 बिलो 40 बिलो 45 बिलो 50, थोड़ा सा और बढ़ाना पड़ेगा ना डब्बा, बिलो 55 बिलो 60, यही तक लिखा है। चलिए ठीक है, इसको हम थोड़ा सा आगे बढ़ा देते हैं ना। अब देखिए यहाँ पर लिखा क्या है, यहाँ पे लिखा है एज इन ईयर्स, है ना, एज लिखा होगा और लिखा होगा इन ईयर्स। ठीक है, उम्र वर्षों में या फिर आयु वर्षों में। अब आपको ये चीज़ पता होना चाहिए, इसको एक बार हम करेक्ट करेंगे वापस से। क्यों करेक्ट कर देंगे, क्योंकि हमको समझ में नहीं आ रहा, क्योंकि हमारा जो फॉर्मूला है वो क्या पता है आपको, हम एक बार फॉर्मूला लिखते हैं ताकि हमको समझ में आए कि हम करने क्या वाले। मीडियन को क्या बोलते हैं, माध्यक। फॉर्मूला बता पाएंगे क्या है, L प्लस ब्रैकेट के अंदर n/2 माइनस में CF मतलब कम्यूटेटिव फ्रीक्वेंसी अपॉन में F और इनटू में H। ये इसका प्यारा सा फॉर्मूला है। अगर हम इसमें हमको लोअर लिमिट पता नहीं होगी तो हम L निकाल पाएंगे क्या, निम्न सीमा के निकाल पाएंगे क्या। हमको ये सब क्या पता है, ये तो अपर लिमिट है ना, सारी अपर लिमिट है। तो हमको इसको हम ऐसा लिख सकते हैं वापस कि बिलो 20। लेकिन हमको यहाँ पे समझ में आ रहा है कि 20 से 25 के बीच में कितना डिफरेंस है, 5 का डिफरेंस है। तो हम इसको ऐसा लिख सकते हैं कि 20 से 25, आप बुरा तो नहीं मानेंगे। ठीक है, इसको भी लिख सकते थे 15 से 20, लेकिन उसमें बोला है कि 18 वर्ष से ज़्यादा है, वो 18 वर्ष से ज़्यादा है, 18 से इनकी एज ज़्यादा है। तो आप चाहे तो लिख सकते हैं कि 15 से 25, नहीं लिखें तो ऐसा लिख सकते हैं। ठीक है, और यहाँ पर लिखेंगे क्या 25 से 30, यहाँ पे क्या लिखेंगे 30 से 35, एंड यहाँ पर क्या लिखेंगे 35 से 40, एंड 40 से 45, एंड 45 से 50, एंड 50 से 55, एंड यहाँ पे लिखेंगे 55 से 60। दैट्स इट, इतना सा लिखना है प्यारा सा आपको। चलिए अगली बात करते हैं कि यहाँ पर हम क्या लिखने वाले। यहाँ पर हम अगली चीज़ लिखने वाले हैं, इसमें पॉलिसी धारकों की संख्या, नंबर ऑफ पॉलिसी होल्डर्स, है ना, पॉलिसी होल्डर्स ये लिखा है इसमें, शॉर्टकट में लिख सकते हैं इसको। ठीक है, तो यहाँ पर पहला क्या लिखा है 2 6, देखो इसके आगे मैं ऐसा बनाया था ताकि याद रहे। इसका ये कितना है आगे 24, आगे क्या लिखा है 45, आगे क्या लिखा है
78, घर का पता मेरे आगे 39, 89, 92, 98, 100। अब ये तो मुझे पता है कि ये किसकी वैल्यू है, n की, क्योंकि टोटल नंबर ऑफ पॉलिसी होल्डर्स कितने हैं, 100 है। अब मुझे समझ में आ गया कि ये तो f है ही नहीं है, क्या है अपना CF है, मतलब CF मतलब कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी है, CF वो वाला नहीं जो हमको निकालना है। तो हम क्या करेंगे, सबसे पहले यहाँ पर f निकालेंगे, है ना, f बोल सकते हो, ठीक है। f कैसे निकालेंगे देखिए, ठीक है, f हम निकालेंगे बेटा इसमें से इसको माइनस करके। सर ऐसे ही क्यों करेंगे, देखिए एक बात बताइए, जब f होता है तो CF कैसे निकालते हैं, पहले में देखो, पहले को सेम टू सेम लिखते हैं और पहले में दूसरा क्या करते हैं, प्लस करते हैं, तो सेम टू सेम यहाँ पर क्या करना पड़ेगा, माइनस करना पड़ेगा। तो सबसे पहले यहाँ पर भी सेम टू सेम पहला नंबर आएगा कि नहीं आएगा, आएगा। फिर 6 में से 4 माइनस करेंगे तो कितना बचेगा, सॉरी 6 में 2 माइनस करेंगे कितना बचेगा, 4। बात समझ में आ रही है बेटा मैं क्या बोल रहा हूँ। फिर 24 में 6 माइनस करेंगे तो कितना बचेगा, 18। ऐसा एरो बना देंगे तो ध्यान रहेगा, ठीक है। बाकी आपकी कॉपी में तो लाइन रहती है, मेरे पास नहीं, इसलिए बताऊँ। चलिए 45 में से 24 गया तो कितना बचेगा, 5 में से 4 गया 1, एंड यहाँ पे कितना बचेगा 21, ठीक है, पक्का 21 बचेगा। अब देखिए आगे, अब यहाँ पे 78 में से 45 जाए कितना बचेगा, 8 में से 5 गया 3, एंड 7 में से गया 3, 33। चलो यहाँ पे 8 में से 9 में से 8 गया 1, 8 में से 7 गया 1, 92 में से गया तो कितना बचेगा, 3 बचेगा, एंड यहाँ पे 8 बचेगा कि 6 बचेगा, 6 बचेगा, एंड यहाँ पर कितना बचेगा, 2 बचेगा। तो ये हमारा f हो गया। अब बताइए मुझे इसका n/2 क्या होगा, 100/2 मतलब 50। अब आप बहुत अच्छे तरीके से सीख चुके हैं कि हमको क्या करना है। अब हमें पता करना है कि हमारा नंबर जो रोल नंबर है कौन से क्लासरूम में आएगा। इसमें 1 से लेकर 2 तक, इसमें 3 से लेकर 6 तक, इसमें है 7 से लेकर 24 तक, इसमें है 25 से 45 तक। आपका रोल नंबर कौन सी क्लास में आ रहा है, 78 में आ रहा है, ठीक है। तो ये आपका m होगा, मतलब मीडियन होगा। इसके ऊपर वाला क्या होगा बेटा, CF होगा। अब इसके पड़ोस में तो f इधर है, तो ये आपका क्या होगा, f होगा, ठीक है। और आपको चीज़ पता है कि लिमिट इसकी यहाँ पर है, तो ये आपका क्या होगा, L होगा, क्योंकि मीडियन के साइड वाला ही क्या कहलाता है, लिमिट कहलाती है। कौन सी लिमिट, लोअर लिमिट कहलाती है। और कुछ बचा है, h बचा है अभी तो। अब h पता है आपको कैसे निकालते हैं, इनके बीच का डिफरेंस, सबके बीच का डिफरेंस कितना है, 5 है। तो आप सारी चीज़ें कहाँ लिखेंगे, यहाँ पर लिख देते हैं हम प्यार से कि भैया h = कितना लिखेंगे हम, 5। कैसे पता चला, इनके बीच का डिफरेंस, ठीक है। अगली बात, L कितना है हमारे पास, 35, एंड CF कितना है आपके पास, 45, एंड F कितना है आपके पास, 33। और कोई बचा है क्या, हो गया, रख दें, सॉल्व कर दें, ठीक है, कर देते हैं। आप बोल रहे थे 35 इसकी वैल्यू है ना, n की, सॉरी L की, एंड n/2 की वैल्यू कितनी है बेटा, 50, माइनस में CF कितना है, 45, अपॉन में कितना लिखेंगे बेटा, F की वैल्यू कितनी है, 33, और इनटू में कितना लिखेंगे, 5। चलिए ठीक है, 35 प्लस में 45 में से जाएगा 5, कितना आ जाएगा, 5। सो 5 का मल्टीप्लाई 5 में करेंगे कितना हो जाएगा, पक्का हो जाएगा 25। समझ में आ जाएगा, पलक समझ में आ जाएगा बेटा, ठीक है। 25 अपॉन में 30। तो एक काम करना है प्यारा सा, इसको डिवाइड करके जो भी आंसर आएगा उसमें प्लस कर देंगे, तो इसका क्या आ जाएगा, हमारे पास आंसर आ जाएगा, मीडियन आ जाएगा। सो ये आंसर आपको निकालना है, दिस इज़ योर होमवर्क प्यारा सा, ठीक है। आपका ये मीडियन आ जाएगा, माध्यक आ जाएगा, हो जाएगा इतना सा प्यारा सा काम। चलिए कर लीजिए आप आराम से।